मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव अब सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग में नारद जी और विष्णु भगवान और एक बाजिन का शिव चर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। एक नगर में एक बहुत ही नारायण का भक्त रहती थी और वो महादेव की भी भक्ति करती थी। उनका अंजलि नाम था। अंजलि ना बच्चा होला के कारण बहुत दुखित रहती थी और एक दिन वो जाकर झागर सागर में स्नान करते हुए कहती हैं कि हे नारायण, मैंने आपको लगन से पूजा किया, हर एकादशी किया, हर व्रत तीज किया, आपका जितना व्रत है मैंने छोड़ा नहीं, फिर भी मुझे संतान सुख नहीं है, ऐसा क्यों है हे नारायण। जब ये नारायण नारायण कहने लगती हैं अंजलि, उसी समय नारद बाबा वहां पर उतर जाते हैं जहां वह स्नान के लिए नदी में समाई रहती हैं। उतने में नारद जी को देखकर अंजलि कहती है कि नारद जी, आप मेरा एक काम कर दीजिए। आपको तो नारायण सब बात मानते हैं क्योंकि हर समय आप उनका नाम का सुमरन करते हैं। आप ऐसा कीजिए कि आप मेरे लिए एक कम से कम एक संतान मुझे प्राप्ति के लिए नारायण से कहिए कि मुझे एक संतान का सुख दे दें। नारद जी कहते हैं ये भी कोई बड़ा बात नहीं है, वो तो जगत के पालन हारन है, मैं तुम्हारा दुख जरूर दूर कर दूंगा क्योंकि तुमने बहुत लालसा से मुझे कहा है। और नारायण भगवान के लगे नारद जी जाते हैं और कहते हैं कि हे नारायण, आपको आज एक काम करना होगा, मैंने किसी को वचन देकर आया है। नारायण कहते हैं ऐसा तुमने मुझसे बिना पूछे क्या करके धरती पर आ गए हो, मुझे बताओ। नारद कहते हैं वो स्त्री बहुत प्यार से आपको नारायण नारायण कहकर पुकार रही थी। जानते हैं नारायण कि जहाँ पर आपका नाम का सुमरन होता है मुझे भी आपका नाम बहुत प्रिय है। मैंने उसका दुख जानने के लिए उसके पास चले गया और उसने मुझसे कहा कि अपना भगवान से मेरे लिए एक संतान मांग लो। नारद जी कहते हैं कि उन्हें एक संतान दे दीजिए, मैंने उन्हें वचन देकर आया हूँ। उतने में नारायण कहते हैं उसे 7 जन्म में भी संतान नहीं मिल सकता है क्योंकि उसको 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं लिखा हुआ है। नारद जी कहते हैं ऐसा कैसे, आपने मेरा वचन का लाज नहीं रखा, आपको देना ही पड़ेगा। नारद कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, जो भी करेंगे वो महादेव ही कर सकते हैं क्योंकि महादेव जो ना होना है वो भी कर देते हैं। वो ऐसा कहकर नारद जी अपना फिर धरती पर आते हैं और कहते हैं कि नारायण ने तुम्हें संतान सुख देने से मुझे माना कर दिया है, मुझे क्षमा करना, तुम्हारे भाग में संतान सुख नहीं लिखा हुआ है। फिर वो मंदिर में जाकर और महादेव से कहती कि हे महादेव, मुझे आपसे मैं विनती करती हूँ कि मैं हर सोमवार का मंदिर में पूजा पाठ करने आती हूँ, मुझे आप तो संतान के सुख दे दीजिए। उसी समय एक महात्मा आता है उसी मंदिर के पास और आकर कहता है जाओ पुत्री, एक सेव ले लो। वो सेव अपना झोला में निकालता है और उसे अंजलि को देता है। अंजलि सेव खाते ही गर्भवती हो जाती है। नारायण जब देखते हैं तो नारायण हंसने लगते हैं। नारद बाबा उसी मंदिर के पास आते हैं और उसका पुत्र गर्भवती को पुत्र हो जाता है और उसका पुत्र अपनी माँ के संगे हमेशा खेलते कूदते रहता है। नारद बाबा एक दिन धरती पर आते हैं और क्या देखते हैं कि अंजलि के साथ एक पुत्र है। उन्हें बहुत क्रोध आता है और तुरंत नारायण के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि नारायण भगवान, आपने तो कहा था कि जो 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं लिखा हुआ है, फिर कैसे उसके साथ संतान खेल रहा है, आपसे भी बड़ा कौन हो गया है। वो कहते हैं कि जा उसी से पूछ के आओ, उसने ऐसा क्या किया, कुछ संतान का सुख हो गया है अंजलि को। फिर नारद जी अंजलि के पास आते हैं और कहते हैं तुम्हें संतान की प्राप्ति कैसे हुआ, मुझे बताओ। अंजलि कहती है एक महात्मा ने मुझे एक सेव खाने के लिए दिया था और मैंने सेव खाया और मैं गर्भवती हो गई। वही महात्मा के चलते
आज मेरा पुत्र हुआ है। ये सुनकर नारद जी आंख बबूला हो जाते हैं और नारायण से कहते हैं कि जो आपका बस में नहीं था वो एक महात्मा कर दिया, आप बताइए। भला बुरा नारायण को कहने लगते हैं। नारायण सोचते हैं किस तरह मैं इस नारद जी को समझाऊं। तब नारायण भगवान एक को समझाने के लिए उनके सामने एक नाटक करते हैं और कहते हैं कि मेरा सीना में बहुत जोर से दर्द हो है। नारद जी देखकर बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं क्या करूं कि आपका सीना का दर्द अच्छा हो जाए। नारायण कहते हैं जौन भक्त मुझे अपना हृदय देगा उसी से मेरा सीना का दर्द ठीक हो जाएगा। ये खोजने के लिए नारद जी धरती पर आते हैं, मगर कोई अपना हृदय देने के लिए नारायण को तैयार नहीं था। तब अंजलि के पास आते हैं और कहते हैं कि ऐसा कहाँ व्यक्ति मिलेगा जो ना हमारा नारायण भगवान को अपना हृदय में निवास कराएगा और उनका हृदय अपना दे देगा। अंजलि कहती है वही महात्मा, जिन महात्मा हमको सेव दिए थे वही महात्मा के आपके पास जाना पड़ेगा। वो महात्मा इस मंदिर के पास इस सोमवार के दिन मुझे मिले थे। आपको सोमवार का इंतजार करना पड़ेगा। आज सोमवार ही दिन है, आप यहीं पर आइए और बैठिए। वो महात्मा यहाँ जरूर आएंगे। फिर महादेव मंदिर में निकल कर आते हैं वही महात्मा बनकर और कहते हैं कि तुम तो इतना बड़ा भक्त हो। महादेव कहते हैं उनसे, नारद जी से, कि तुम तो नारायण का इतना बड़ा भक्त हो, तुम अपना ही हृदय क्यों नहीं नारायण के देते हो। उस समय नारद जी को कुछ समझ में नहीं आता है और वो उस महात्मा को कहते हैं कि जल्दी चलिए, मेरे नारायण को मैं तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। महादेव महात्मा का रूप लेकर नारायण के पास जाते हैं। गुरु भाई बन लोग जानते हैं कि नारायण भगवान जो है वो महादेव को अपना आराध्य मांगते हैं और महादेव जी हैं वो अपना नारायण को आराध्य मांगते हैं। दोनों आदमी को दिल में दोनों के लिए भक्ति है। और नारायण ने कहा था कि जिसका मन में मेरे लिए भक्ति होगा मैं उसी का हृदय लूंगा। अगर चाहते नारद जी तो अपना हृदय दे सकते थे, मगर उस समय उन्हें कुछ नहीं सूझा। और जब कहे नारायण कि हे महादेव आप अपना रूप में आइए, मैं नारद को समझाना चाहता हूँ, वो महात्मा महादेव बन जाते हैं। ये देखकर नारद जी कहते हैं कि आप ही थे जिसने अंजलि को पुत्र दिया। तब कहते हैं नारायण कि तुम अब समझ लो कि मुझसे नामुमकिन था, मैं ऐसा नहीं कर सकता था, मैं काल चक्र में ऐसा नहीं कर सकता था। ये कालों के काल हैं, महाकालों के काल हैं, ये जो चाहेंगे वो कर देंगे महादेव। जिसका भाग में जो ना लिखा होगा उसको भी महादेव दे देंगे। तुमने मुझसे कहा था उसे पुत्र देने के लिए, ये मेरा हाथ में बस में नहीं था, ये महादेव के बस में था। महादेव तो कालों के काल हैं, वो अनहोनी को भी, जो होने वाला रहता है उसको रोक देते हैं और जिसे जो चाहिए उसे देते हैं। उसको 7 जन्म तक माँ का सुख नहीं लिखा हुआ था, मगर उसने सच्चे मन से महादेव का विनती किया और महादेव ने उसे पुत्र की प्राप्ति दी। मगर तुम कहे कि तुमसे बड़ा कौन है, मुझसे बड़ा यह महादेव हैं। ये बात नारद जी समझ जाते हैं और नारद जी के समझाने के लिए नारायण कहते हैं कि मुझे कोई सीना में दर्द नहीं हुए, मैं तुम्हें समझाने के लिए कहा हूँ कि जौन काम जिससे नहीं होगा वो नहीं कर सकता है, जिसके हाथ में जो है वही काम कर सकता है। नारद जी बात समझ जाते हैं और महादेव से नारायण से क्षमा मांगते हैं। तो हे महादेव, जिस तरह आपने अंजलि का गोद को भर दिया, 7 जन्म तक उसे बच्चा का सुख नहीं लिखा हुआ था बालक का, मगर आपने उन्हें दिया। अगर किसी को कोई दुख हो, किसी को माता का सिंदूर भी अगर उसे भाग बना हो, आप उसका सिंदूर भी बचा लीजिएगा हे महादेव, क्योंकि आपसे बड़ा कोई नहीं है। आप देवों के देव महादेव हैं। और जिसे संतान का सुख ना होगा उसे संतान भी दे दीजिएगा। किसी का बेटा पति अगर रास्ता में जाते हुए हे महादेव, और किसी को गाड़ी ट्रैक्टर से धक्का लगना हो उसे भी आप रोक सकते हैं। आप कालों के काल हैं हे महादेव। आपसे यही विनती है कि सब घड़ी अपना भक्त पर दया करते रहिए, अपना कृपा बना कर रखिए। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।